बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। एक के बाद एक खास टॉपिक हम स्टूडेंट्स के लिए लेके आते हैं और आज का टॉपिक है कि जिन स्टूडेंट्स के एक मॉड्यूल में 5.5 हैं वह स्टूडेंट देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 5.5 हैं उनके लिए किस तरह की ऑप्शंस हैं। कनाडा में क्या सरकारी कॉलेजेस में किसी खास प्रोग्राम में पीएनपी प्रोग्राम में वो एलिजिबल है या और कौन से देश में किस कोर्स के लिए वो एलिजिबल है। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। सो जसमीत जी, एक में 5.5 के लिए अब ऑप्शन क्या है? कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या और कौन सा कंट्री? सो देखो, जो एक में 5.5 वाले स्टूडेंट्स कनाडा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो 50-50 चांसेस है, बिकॉज कनाडा राइट नाउ 5.5 पे बहुत स्ट्रिक्ट है। 6 ईच पे ही STS केसेस को वीज़ाज मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस टाइम पे अगर बात करें तो 6 ईच वाले स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कनाडा में। सो स्टूडेंट्स इस साल कनाडा मोर देन 3 लाख वीज़ाज अप्रूव करना चाहता है, बट जो 6 ईच वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में अप्लाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू गो टू कनाडा, सो आई विल एडवाइज़ कि आप 6 ईच के साथ ही अप्लाई करें, बिकॉज आई हैव सीन एड्स कि आप 2 मॉड्यूल में 5.5 के साथ भी कनाडा अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि उसका सक्सेस रेट कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी मिसगाइडेड एंड देयर विल बी लॉस ऑफ मनी। अब बात करते हैं कि ओवरऑल 6 बैंड के साथ आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रीसेंट पास आउट हैं। ओवरऑल 6 बैंड के साथ आप यूके अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल 6 बैंड के साथ आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल 6 बैंड के साथ आप USA अप्लाई कर सकते हैं। इवन 5.5 बैंड्स के साथ आप USA अप्लाई कर सकते हैं। एंड देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी जिसके अंदर D2D का प्रोग्राम है, डिप्लोमा टू डिग्री, उसके अंदर भी ओवरऑल 5.5 बैंड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में ओवरऑल 5.5 बैंड के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके 5.5 बैंड है तो USA में भी मैंने कहा कि बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं आपके लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। सो स्टूडेंट जो बच्चे विदाउट आइलेट्स हैं और USA जाना चाहते हैं, फर्स्ट चीज़ समझ लें कि वहाँ पे इंटरव्यू देनी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो आप क्या कहते हैं, इंटरव्यू वेवर इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो तो USA इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। सो राइट नाउ USA का फीडबैक ये है कि आने वाली 1 अप्रैल से दे विल ओपन अप लॉट मोर स्लॉट्स फॉर इंटरव्यू एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट गिविंग वीज़ाज टू इंडियन स्टूडेंट्स एंड दे वांट टू ट्रिपल द नंबर वॉट एवर वीज़ाज दे गेव लास्ट ईयर। सो स्टूडेंट्स USA इज़ वेरी अट्रैक्टिव लोकेशन और इस टाइम पे 5.5 बैंड के साथ अगर आप बात करें तो आपको अफोर्डेबल कॉलेजेस एंड अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ आर अवेलेबल वेयर यू कैन अप्लाई। और अगर विदाउट आइलेट्स की बात करें तो आप सिंगापुर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंगापुर को हम ऐसे ले सकते हैं कि यू आर गोइंग देयर फॉर एक्सपोजर, यू आर गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज सिंगापुर 80% इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। जब आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो सकती है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो सिंगापुर 1 साल या 2 साल लगा के आते हैं, फिर वो अपना आइलेट्स करते हैं और वहाँ से वो USA एंड UK चले जाते हैं। सेकेंडली, सिंगापुर कैन बी अ पाथवे ऑल्सो, पर वो पाथवे तब पॉसिबल है व्हेन यू गो टू अ गुड कॉलेज। अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं तो वो पाथवे पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज़ अ पाथवे टू UK, देयर इज़ अ पाथवे टू USA, देयर इज़ अ पाथवे टू कनाडा, देयर इज़ अ पाथवे टू ऑस्ट्रेलिया। सो वी आर वर्किंग विद लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस जो कि बहुत ही अच्छे पाथवे प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं। बट राइट देखो कि पाथवे ट्रांसफ़र तभी होती है जब आपके मार्क्स अच्छे हैं एंड यू हैव टू फुलफिल द एलिजिबिलिटीज to do that pathway program. So students right now Singapore, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, there is no package what we do for Singapore also। आप हमारे ऑफिस विजिट करेंगे, आप ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे और आपकी ऑफर लेटर जब आ जाएगी, आपका वीज़ा आएगा, उसके बाद आपको सारे पैसे जो ऑफर लेटर पे फीस लिखी है वही देने हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने हैं। वेयरएज इन न्यूजीलैंड ऑल्सो सिर्फ आपको एम्बेसी फीस देनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एम्बेसी में फ़ाइल लगती है, ट्यूशन फीस
फीस आफ्टर वीज़ा जाती है। सेम गोज़ फॉर यूएसए में आप सर्विस फीस देते हो, एम्बेसी फीस देते हो, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ इस टाइम I-20 फीस भी नहीं ले रही हैं, जिसमें से अवीला यूनिवर्सिटी I-20 फीस नहीं ले रही है, विटवर्थ यूनिवर्सिटी I-20 फीस नहीं ले रही है, और भी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आपने IELTS की है तो I-20 फीस नहीं ली जा रही है। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, जहां आप एलिजिबल हो वहीं अप्लाई करो, और वीक IELTS स्कोर के साथ आप कनाडा ना अप्लाई करो ताकि आपके पैसे बच सकें। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ा अच्छा जसमीत जी ने अपडेट हमारे साथ शेयर किया है। मुझे लगता है पूरी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को मिली है। तो आप इंडिया से किसी भी हिस्से से हैं, 9041390412 इस नंबर पे फ़ोन करिए, अच्छी सलाह के साथ अपनी लाइफ का डिसीजन कीजिए। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।